हेलो। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज फिर से हाजिर हैं एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तो यह है x पावर x इज इक्वल टू 2 पावर x प्लस 2 पावर 16। इसमें यह x अननोन है। x की कीमत फाइंड आउट कर लेते हैं कि x की क्या कीमत है। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। देखो, अगर आप जीनियस हैं तो आपको पता चल रहा होगा कि x की क्या कीमत है। तब तक वीडियो को स्किप कर लेना और कमेंट कीजिएगा। अगर आप जीनियस नहीं हैं तो वीडियो को एंड तक देखनी होगी। चलिए मैं स्टार्ट कर लेता हूँ। देखो, x पावर x इज इक्वल टू 2 पावर x क्रॉस 2 पावर 16। अब यहाँ से 2 पावर x ख़त्म कर लेता हूँ। कैसे ख़त्म होगा? इस साइड से डिवाइड करना होगा। 2 पावर x है तो फिर इस साइड से भी डिवाइड करना होगा 2 पावर x है। तो ये 2 पावर x और ये कैंसिल आउट जाएंगे। ठीक है। अब यहाँ पर पावर x है, यहाँ पर पावर x है, तो इनको लिख सकते हैं कि x बाई 2 होल पावर x, क्योंकि ये पावर x के ऊपर भी है और 2 के ऊपर भी है, इज इक्वल टू 2 पावर 16। ठीक है। इसके बाद x बाई 2 होल पावर x इज इक्वल टू 2 पावर 16 है, तो 16 की जगह लिख लेते हैं 2 क्रॉस 8। ठीक है। अब इनके लिए हमारे पास एक रूल है। रूल यह है कि जब किसी बेस के ऊपर दो पावर्स प्रोडक्ट में हो तो फिर इस तरीके से लिखा जाता है x पावर a होल पावर b। तो x बाई 2 होल पावर x इज इक्वल टू 2 पावर 2 लिख लेते हैं और होल पावर ये वाला ऐड कर देते हैं। ठीक है। इसके बाद x बाई 2 होल पावर x इज इक्वल टू 2 पावर 2, ये हो जाएगा 4 होल पावर 8। अब x बाई 2 होल पावर x इज इक्वल टू 4 की जगह लिख लेते हैं 8 बाई 2, जो कि इक्वल होता है 4 का, और होल पावर 8 लिख लेते हैं। अब ये लेफ्ट साइड पे जो कुछ भी है और राइट साइड पे ये आपस में इक्वल है, बराबर है। कैसे है? अब हम इनको कंपेयर कर लेते हैं। देखो, यहाँ पर x है तो यहाँ पर 8, यहाँ पर डिवाइड में 2 तो यहाँ पर डिवाइड में 2, यहाँ पर पावर x तो यहाँ पर 8, यानी लेफ्ट साइड पे जहाँ जहाँ पर x है उस साइड पर 8 है। तो इससे साफ पता चल रहा है कि x की कीमत जो है वो 8 है। तो ये रहा हमारा फाइनल रिजल्ट। अब अगर इसी रिजल्ट को हम वेरीफाई करना चाहें कि वाकई ये रिजल्ट ठीक है या गलत हो, तो यहाँ पर मेन प्रॉब्लम में x की जगह 8 पुट करके अगर ये आपस में सेम आता है तो ये रिजल्ट ठीक होगा। चलिए अब हम इनका भी वेरिफिकेशन कर लेते हैं। देखो, यह रिजल्ट x इज इक्वल टू 8। अब इनका वेरिफिकेशन कर लेते हैं, यानी x की जगह हमने 8 पुट करना है। अब x, तो x की जगह 8, पावर में x तो पावर में 8 इज इक्वल टू 2 पावर x, तो x की जगह 8 क्रॉस 2 पावर 16। अब हमने इनको सिंप्लीफाई करना है और इक्वल प्रूफ करना है। अब 8 की जगह लिख लेते हैं 2 पावर 3 होल पावर 8 इज इक्वल टू, अब ये सेम बेसिस है तो इनके लिए एक रूल है, तो यह है x पावर a डॉट x पावर b इज इक्वल टू x पावर a प्लस b। यानी जब सेम बेसिस हो, डिफरेंट पावर हो, बीच में प्रोडक्ट हो, तो एक ही बेस लिखा जाता है और पावर 8 किया जाता है, तो ये एक ही बेस हो जाएगा 2 और पावर तो 8 हो जाएंगे,
8 प्लस 16, ठीक है। तो अब इनके लिए भी रूल है, और यह है कि एक्स पावर ए होल पावर बी इज इक्वल टू एक्स पावर ए एंड बी, यानी जब किसी बेस के ऊपर दो पावर हो तो पावर प्रोडक्ट होते हैं। तो 2 पावर 8 3 24 हो जाएगा, इज इक्वल टू 2 पावर ए बी 24। ये देखो ये आपस में सेम आ गए, तो इसका मतलब ये हुआ कि रिजल्ट जो है एक्स इज इक्वल टू 8, ये 100% ठीक रिजल्ट है। तो ये था हमारा प्रॉब्लम। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।